हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल नहीं खा सकते। हम बात करेंगे 4 वेजिटेबल्स के बारे में जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेनी है, क्योंकि अगर इनका इस्तेमाल वो डेली रूटीन में या कभी कभार भी ज़्यादा क्वांटिटी में कर जाते हैं तो आपका बहुत तेज़ी से शुगर लेवल स्पाइक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हर सब्जी का राजा भी कहा जाता है, वो है आलू, पटेटो जिसे हम कहते हैं। मोस्टली हर वेजिटेबल के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर फ्राइड फॉर्म में वैसे भी खा रहे होते हैं और मैक्सिमम लोगों की फेवरेट वेजिटेबल होती है। बट जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं आपको इनसे बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टार्ची फूड आइटम के अंदर काउंट होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो जितने भी ओबीस पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं उनको स्पेशली अवॉइड करना है इस चीज़ को, क्योंकि ये आपकी शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से स्पाइक कर सकती है, वेट पुट ऑन करवा सकती है। जितने हमारे लीन पेशेंट्स भी हैं, क्योंकि एज पर आयुर्वेद 2 तरह के हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, एक लीन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, एक ओबीस होते हैं। बट दोनों के अंदर ही शुगर लेवल्स बढ़ रहे होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस दोनों को ही फेस करनी पड़ती है। तो हम दोनों ही तरीके के पेशेंट में ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी जो शुगर लेवल्स है बहुत तेजी से स्पाइक कर जाते हैं इनकी स्टार्ची नेचर की वजह से। सेकेंड जो फूड आइटम है वो है शकरकंदी, जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, स्टार्ची फूड आइटम होता है, टेस्ट में भी स्वीट होता है, जैसे इसका नाम है स्वीट पोटैटो। तो जितने भी पेशेंट्स इसका इंटेक करते हैं, अगर डायबिटिक पेशेंट ले रहा है, कुछ क्वांटिटी में भी ले रहा है, आप थोड़ी देर में ही अपनी शुगर लेवल अगर चेक करोगे बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो हम पेशेंट को मना करते हैं कि ये अपनी डाइट में आपको नहीं लेना है। थर्ड जो आइटम है वो है कॉर्न, जिसे हम भुट्टा कहते हैं। जो कॉर्न का इंटेक हम बहुत डिलिशियसली कर रहे होते हैं हर फूड आइटम में या जंक फूड के अंदर या नॉर्मली वैसे भी खा रहे होते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए उतने ही हार्मफुल साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी स्टार्ची इन नेचर है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं। साथ के साथ जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो मोस्टली इरिटेटेड रहता है, डायरिया से सफ़र कर रहे होते हैं, लूज मोशन बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जितना गट का नर्वस सिस्टम है, जो गट को सप्लाई कर रहा है, हमारे स्टमक को सप्लाई कर रहा है, उसमें भी न्यूरोपैथी होने की वजह से वहाँ बार बार आपको जो इरिटेशन अगर कोई भी फूड आइटम कॉज कर रहा है, जो ब्लोटिंग करता है, गैस फॉर्मेशन ज़्यादा करता है, वो पेशेंट को बहुत जल्दी लूज मोशन करवा सकता है। तो कौन इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट को हम कंप्लीटली मना करते हैं। लास्ट जो फूड आइटम हम डिस्कस करेंगे वो है मटर, जिसे पीस कहते हैं। ग्रीन पीस भी हम टोटली अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस कॉज करता है। पेशेंट को कभी कभार कॉलिक पेन भी कर देता है अगर हमने प्रॉपर्ली कुक नहीं किया या अगर कुक्ड फॉर्म में भी खा रहे हैं। मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर लूज मोशन देखने को मिल सकती है। और ये भी ऐसी वेजिटेबल है जिसका इस्तेमाल हम एक मेनली सीजनिंग की तरह या फिर वेजिटेबल की तरह प्रॉपर्ली कुक करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट डायबिटिक पेशेंट को ये कंप्लीटली चारों चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप इन चारों चीज़ों से दूर रहते हैं तो आपके शुगर लेवल्स बहुत अच्छे डाउन आ सकते हैं बिना कुछ और किए ही। हम अगर अवॉइड करते हैं इन बेसिक 4 फूड आइटम्स को तो काफ़ी अच्छा हम अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी हेल्दी टिप्स जो आपको डायबिटीज से लड़ने में, उससे फ्री होने में मदद करेंगी। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।